आ जाइए सभी लोग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 5.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आया हूँ। हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिए थे। बच्चों, आप लोग शुरू से वीडियो देखते जाना और वीडियो देखते हुए आप अपना रजिस्टर बना लेना, जिससे कि आपको ये दोबारा देखने ना पड़े वीडियो। और अपने रजिस्टर को उठाकर ही आप इसके प्रैक्टिस करना। अगर आप भूलने लगे हैं तभी आप वीडियो को देखना, वरना वीडियो कोई जरूरी नहीं है समय खराब करने की। ठीक है, तो आप लोग अपनी वीडियो देखें, रजिस्टर बनाएं और आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखें। आज 1 जुलाई है और आज से स्कूल सबके ओपन हो चुके हैं और आप लोग भी अब लग जाइए मेहनत पे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले मैथ कंप्लीट करनी है, मैथ वालों को मैथ, फिर साइंस, फिर इंग्लिश। ठीक है, या फिर इंग्लिश या साइंस। तो आप लोग लग जाइए अपनी तैयारी में। हम भी अपने चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो देंगे। जब एग्जाम करीब में होगा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत दिखाई दे या फिर कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आए, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, आप वहां पर कमेंट्स कर दीजिए उसी वीडियो में, जिससे कि मुझे ये पता चला कि आपको इस वीडियो के अंदर का ये सवाल आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखिए सवाल हमारा है 15। 15 सवाल देखिए। 15 सवाल क्या कह रहा? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि एक ठेकेदार है और ठेकेदार से कहा कि अगर आपने क्या किया, अगर विलंब यानी कि देर से काम को पूरा करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। क्या जुर्माना लगाया जाएगा? पहले दिन के लिए आपको 200 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 रुपए का जुर्माना अधिक देना पड़ेगा। दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। ठीक है, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? कब अदा करनी पड़ेगी? 30 दिन में। 30 दिन में अगर वो 50 रुपए की जुर्माना निकालेगा तो 30 दिन में वो कितने रुपए देगा, ये आपको बताना है। विलंब कर देता है तो, अगर वो विलंब करता है, अगर वो देरी करता है तो। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे अब इसको? इसकी एपी कैसे बन के आएगी? साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों इसमें एपी में। देखिए, सबसे पहले आप सॉल्यूशन डाल दोगे। ठीक है, एपी एपी बना हुआ था। पहले दिन के लिए इसने 200 रुपए बोला है, दूसरे दिन के लिए 250 बोला है, 50 रुपए बढ़ रहा है। ठीक है, फिर तीसरे दिन के लिए 300 डॉट डॉट डॉट। ये बात आपके समझ में आई? ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में इसने क्या बोला है? इसने देखिए प्रथम पद दे रखा है आपका क्या, ए बराबर 200 दे दिया। डी बराबर कितना निकालेंगे? 250 में से 200 माइनस करेंगे तो 50 आ गया। ओके, अब बच्चों इसके अंदर एक वैल्यू दे रखी है जो हमें दे रखी है 30। कितने दिन का बताना हमें? 30 दिन का। तो ये संख्या दे रखी है यानी कि n बराबर 30। ठीक है, ये n बराबर हमें दे दी है 30। अब हमें निकालना क्या है? यानी कि अब हमें निकालना s 30 बराबर निकालना है, यानी कि हमें Sn निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ये फॉर्मूला तो आपको अब रट ही गया होगा। ठीक है, Sn, n की जगह रखेंगे हम 30 बराबर 30/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है आपका? 200 प्लस n माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ जाएगा आपका?
50। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 2 से 30 को काट देंगे, कितना बचा, 15। 200 का दुगना 400, 30 में से एक गया 29 और इंटू 50, 15 ब्रैकेट इंटू 400 प्लस 29 का 5 गुना, कितना होगा बच्चों 29 का 5 गुना, बताओ बच्चों। चलो यहाँ जीरो ऐसे लिख देंगे, 5 नाम 45, 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ठीक है 1450। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, 15 इंटू 1450 में 400 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1850। अब हम क्या करेंगे, 1850 की मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, हम 1850 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा आपका 27,750 S30। ठीक है बच्चों, 27,750। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना तो आपसे आता ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देगा तो उसको 27,750 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये बच्चों रुपए है आपके, ठीक है। चलिए आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। देखिए बच्चों सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है। ये बच्चों 16वां सवाल क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र ठीक है प्रदर्शन के लिए, यानी कि एक प्रतियोगिता रखी गई है स्कूल के अंदर और 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं, देने के लिए कहा है। तो देने के लिए कितने रुपए कहा है, 700 रुपए। 700 रुपए वो बांटेंगे और ये पता नहीं वो किस तरह से बांटेंगे, किसी को 100 रुपए, किसी को 150, किसी को 250, इस तरह से बांटेंगे और देंगे कितने बच्चों को, 7 बच्चों को। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, अगर मान लो कि पहला पुरस्कार 200 है तो फिर दूसरा कितना होगा, 200 से कम होगा, फिर तीसरा फिर और 20 और कम होगा, फिर चौथा 20 और कम होगा। ठीक है, पहला अगर 200 है तो फिर दूसरा क्या होगा, 180 होगा, फिर तीसरा क्या होगा, 160 होगा, फिर चौथा क्या होगा आपका 140 होगा। ठीक है, इस तरह से आपके कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास क्या नहीं है, प्रथम पद नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, प्रथम पद निकालना। इसी के अंदर जब तक हम नहीं बता सकते, जब तक हमारे पास प्रथम पद नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी अगर आप एपी बनाना चाहो तो बना लो, वरना आप बाद में बना देना लास्ट में। सबसे पहले आप प्रथम पद निकालोगे तो वो आपने मान लिया, माना प्रथम पद वो ए होता और ए बराबर हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, दोबारा आपको बता देता हूं, जैसे कि प्रथम पद ए है, पहला इनाम ए, दूसरा इनाम क्या होगा, A-20 होगा, तो तीसरा क्या होगा, A-40 होगा। पहले में से 20-20 कम होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलेगी कहानी। अब आप देखिए, इसमें प्रथम पद निकाल लिया, पुरस्कार कितने रखे गए हैं, पुरस्कार रखे गए हैं 7। पुरस्कार कितने रखे गए हैं, 7, यानी कि n बराबर आ गया 7, n बराबर आ गया 7। और हर पुरस्कार में 20 रुपए कम है तो सार्वांतर कितना रखा गया, यानी कि d बराबर माइनस के 20। ठीक है, d बराबर माइनस के 20।
और ये बच्चों 700 क्या दे रखा है हमें, बताओ बच्चों, 700 दे रखा है हमें एस एन। क्या दे रखा है हमें, एस एन बराबर कितना दे रखा, 700। तो हमें ए बताना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है क्या, एक फॉर्मूला जानते हैं हम एस एन वाला, ठीक है। एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है आपका 700, एन कितना है आपका 7 बटा 2, 2 इंटू ए हमें निकालना है तो ए ऐसी ही रहने दो, प्लस एन कितना है, एन है आपका 7, 7 में से एक जाएगा बचेगा कितना 6, और डी कितना है आपका माइनस के 20। अब आप क्या करोगे, ये 7/2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 700 गुणा 2/7 बराबर 2a प्लस की माइनस से करेंगे माइनस, 6 दूनी 12, 120 हो गया, ठीक है। 7 से इसको काट दो तो कितना बचेगा 100 बचा, 100 की गुणा 2 से कर दो, 100 की गुणा 200 करने पर कितना आ जाएगा 200, ठीक है। ये आ गया हमारा 200। अब 120 हमारा माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी पार तो प्लस का हो जाएगा, 120 बराबर 2a। अब 200 में 120 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 320, ठीक है बच्चों, 320 बराबर 2a। अब इस ये 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 320/2, 2 से इसको काट दो 320 को, तो कितना बचेगा हमारा 2 एकम 2 और 2 छंग 12, यानी कि a बराबर 160, ठीक है बच्चों, a बराबर 160 बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 बच्चों को नगद इनाम दिए जाएंगे, तो पहला जो इनाम दिया जाएगा वो 160 रुपए का होगा, ठीक है। 700 रुपए में पहला इनाम 160 रुपए का होगा। तो इसमें बच्चों ये इसमें फर्स्ट इनाम हम लिख देंगे, प्रथम इनाम लिखेंगे, नहीं प्रथम नहीं लिखेंगे, प्रथम हटा दो, फर्स्ट करके लिख दो। फर्स्ट इनाम दिया जाएगा 160 रुपए का, ठीक है। और सेकंड इनाम दिया जाएगा आपका 20 कम कर दो 140 का, 160 माइनस 20 बराबर 140। बच्चों ये चमक पड़ रही है, थोड़ी देर के बाद जब मैं हटूंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इनाम दिया जाएगा ये आपका 140 में से 20 कम कर दो, कितना बचेगा आपका 120, ठीक है। जब देखो मैं हट गया तो अब ये ठीक हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी चमक पड़ रही है, इस बात का ध्यान रखूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। फोर्थ इनाम दिया जाएगा, अब 120 में से फिर 20 कम कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 20, तो कितना बचा 100। और फिर 5 इनाम दिया जाएगा, पांचवा इनाम, पांचवा इनाम कितना दिया जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80, ऐसे ही 20-20 कम होता जाएगा। छठा इनाम दिया जाएगा 80, 80 माइनस 80 माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर 60। और सातवां इनाम कितना दिया जाएगा, सातवां इनाम दिया जाएगा 60 माइनस 20 बराबर आपका 40, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये इनाम बांटे जाएंगे। तो अब हमारी एपी बन के क्या तैयार हो गई, एपी बन के तैयार हो गई हमारी 160, 140, 120, 100, 80, 40, 80, 40, 60, 40, ठीक है। ये आपकी एपी होगा, ये बन के तैयार, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आप ये बीच वाली लाइन ना भी लिखना चाहो तो डायरेक्ट आप एपी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप एपी लिख सकते हो। और ये जो है आपका हमारा पहले बच्चे को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 100, इस तरह से आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके 700 आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला इनाम आपको दिया जाएगा 160 का, फिर ऐसे चलते चलते हमारा लास्ट तक इनाम होगा, सातवां इनाम होगा 40 रुपए का। आप बच्चों ये बीच वाला ना भी लिखो तो भी चलेगा, पर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप ये बिल्कुल ऐसे ही करोगे सवाल, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। ये बिल्कुल फिट है, इसी फॉर्मेट में आपको सवाल करके आना है।
बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये है हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, उदाहरण के अनुसार आप समझो कि कक्षा 1 का कोई छात्र है तो उसका एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग जो है वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग जो है वो 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से ये सिलसिला आपका कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। सपोज करो ये आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास के 3 भाग बांट दिए, ए बी सी। तो इसने भी एक पेड़ लगाया, इसने 2 लगाए, इसने 3 लगाए, यानी कि तीनों ने मिलकर फर्स्ट क्लास वालों ने कितने पेड़ लगाए? 3 पेड़ लगाए। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्लास वालों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए? 3। ऐसी सेकंड क्लास वाले भी कितने लगाएंगे? 3। थर्ड क्लास वाले भी कितने लगाएंगे? 3। इस तरह से ये प्रॉपर चलता रहेगा। तो बच्चों इससे आगे की कहानी देखिए। लगाएगा, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताइए कितनी है। ठीक है, तो देखिए यहां हम डालेंगे सॉल्यूशन और आप देखिए अगर कक्षा पहली का है, पहले आप एपी बनाएंगे। अगर पहली कक्षा का है तो पहली कक्षा का 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे ही कॉमा दूसरी कक्षा का भी 3 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा का भी 3 पेड़ लगाएगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। और 12वीं कक्षा का भी 3 पेड़ लगाएगा। तो कितनी हमारी एपी आ गई? 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, डॉट डॉट डॉट, 12 3 36। ये आपकी एपी बन के तैयार हो गई। ठीक है, ये आपका तो वैसे ही आपको समझाने के लिए था। ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत भारी लग रहा था बच्चों, ये यहाँ पे छूट गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो देखिए अगर कक्षा 1 का छात्र है तो 3 पेड़ लगाएगा, 2 का तो भी 3 लगाएगा, 3 का तो भी 3 लगाएगा। ऐसे करते करते कक्षा 12 तक कितने पेड़ लगाए गए ये बताना हमें। ठीक है, तो हमारी एक एपी निकल के आ गई है। एपी निकल के आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे एस एन। समझ में आई बात? हम क्या निकालेंगे? एस एन। देखिए सबसे पहले हम ए बराबर निकाल लेंगे। ए बराबर कितना गया? 3। डी बराबर 6 में से 3 जाएगा 3। एन बराबर संख्या कितनी है, टोटल क्लास कितनी है? 12 आ गई। तो एस एन सबसे पहले लास्ट वर्ड देखिए, अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद कितना? 36, यानी कि एल बराबर 36। इसको आप बच्चों ए एन भी बोल सकते हो। एस एन बराबर आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे इसको कैसे करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं या फिर आप एस एन वाला सिंपल छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलो बच्चों आपके लिए हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ा वाला नहीं लगा रहे। ठीक है, तो छोटे वाले के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम? ए प्लस एल कह दो या ए एन कह दो। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आप इधर देखिए। एस एन, एन की वैल्यू कितनी है? 12 बराबर 12/2। ए कितना है आपका? 3। एल कितना है आपका? 36। 2 छंग 12, 6 इंटू 6 और 3 9, 39। 6 9 54, 54 का 4 हासिल लगे 5, 36 18 और 5 23। एस 12। टोटल 12 क्लास तक के बच्चों ने 200 कितने? 234 पेड़ लगाए। ठीक है बच्चों, चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।